करेंगे। वलकल हम्दु अंता मालिकुस समावाति वल अर्दि वमा फीहिन्ना वलकल हम्दु अंता रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा फीहिन्ना वलकल हम्दु अंता क़य्यिमुस समावाति वल अर्दि वमा फीहिन्ना वलकल हम्दु अंता फ़ातिरुस समावाति वल अर्दि वमा फीहिन्ना वलकल हम्दु अंता नूरुस समावाति वल अर्दि वमा फीहिन्ना लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अव्वलीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल आखिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदित तय्यबीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदित ताहिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल आबिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिज ज़ाहिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिस साजिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिर राकिईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिस साइमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल क़ाइमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिन नबिय्यीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व औलादिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व अतबाइहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सदर मोहतरम हज़रत मौलाना इक़बाल अहमद साहब सिराजी बरादर बुजुर्ग बरादर अकबर साहिब सज्जादा खानक़ाह आलिया सिराजिया हज़रत मौलाना महमूद हसन साहब सिराजी बरादर कबीर हज़रत मौलाना रियाद अहमद साहब क़ादरी सिराजी मौलाना लतीफ़ अहमद साहब सिराजी फ़ाज़िल इब्राहिमी हज़रत मौलाना ग़ुलाम सलीम साहब ज़ियाई हज़रत मौलाना मक़सूद अहमद साहब क़ादरी हज़रत मौलाना मोहम्मद आज़म साहब और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा बकसरत उलमाए किराम हज़रत मौलाना मोहम्मद हारून साहब क़ादरी सिराजी फज़लाए मदारिस अरबिया और हद नज़र तक नजर आने वाले मुहिब्बीन अहले बैत और मुतक़दीन आले मुस्तफ़ा जलसे तो बहुत होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका छोटा भाई मुसलसल तक़रीरें कर रहा है। मौज़ूआत अलग अलग होते हैं, उन्वानात अलग अलग होते हैं और ये सारे उन्वानात और मौज़ूआत वक्त और हालात के मातहत होते हैं। मेरा मिजाज सब जानते हैं कि हज़रत वालिद गिरामी सिराजुल आरिफीन क़ुत्ब रब्बानी बहरुल उलूम हज़रत अल्लामा कौसर नदवी क़ादरी चिश्ती निज़ामी अलैहि रहमत व रिज़वान का जो मिशन और मशरफ था इत्तिहाद मिल्लत और इस्तिक़ाम मसलक अहले सुन्नत वल जमाअत और जिसके लिए वो पूरी जिंदगी 85 साल तक जिद्दोजहद करते रहे इब्तिदाई अय्याम में तिफली के अलावा
वही हम सब का मनहज है, वही हमारा मशरब है, वही अंदाज है। जो वाकई सियाही उलमा है, जो कौसरी उलमा है, जो सराजी उलमा है, सबका अंदाज़े बयान यही है। जितना हो सके इख्तिलाफात से बचा जाए, उम्मत को बचाया जाए, इत्तेहाद पैदा किया जाए, जमीयत को मुस्तहकम किया जाए, इत्तेफाक को बरूए काल लाया जाए। खास तौर से ये वो जमाना है जबकि दुनिया की कौमें और बातिल नजरियात वाले इस्लाम को खत्म करने के दर पे हैं। इंशाअल्लाह वो उनका मंसूबा हमेशा नाकाम ही नाकाम रहेगा इंशाअल्लाह। कुरान को मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं, खुद मिट जाएंगे, कुरान मिटने वाला नहीं। अभी आपने देखा कि जो कुरान की आयतों को बदलने चला था, खुद अल्लाह ताला ने उसे बदल दिया। मुसलमान भी खत्म होने वाले नहीं, इस्लाम भी खत्म होने वाला नहीं, कुरान भी खत्म होने वाला नहीं, मगर कोशिशें तो हो रही है। जब शैतान लईन ने अल्लाह ताला से कहा था कि या अल्लाह मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, तो वो लगा हुआ। हेलो हेलो हेलो, ये बंदगाने शैतान सोचते हैं कि इस्लाम को खत्म कर दे, मुसलमान को खत्म कर दे, शरीयत को खत्म कर दे, दीन इस्लाम को खत्म कर दे, कुरान को खत्म कर दे। ये नामुमकिन है। हेलो, खत्म करने की मंसूबा साजी करने वाले खुद खत्म हो जाएंगे, मगर इस्लाम खत्म होने वाला नहीं। मगर कोशिशें तो हो रही है, शुमाल से लेकर जुनूब तक और मशरिक से लेकर मगरिब तक, अमेरिका से लेकर यूरोप तक, यूरोप से लेकर अफ्रीका तक, अफ्रीका से लेकर एशिया तक, बातिल परस्त ताकतें लगी हुई है कि इस्लाम को खत्म किया जाए, मगर अल्लाह ताला का दीन हमेशा बाकी रहने वाला है। ऐसे हालात में तो और जरूरत है तो उम्मते मुहम्मदिया सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुस्तहकम और मुत्तहिद हो जाए। और हम लोग की हमेशा यही कोशिश रहती है, इख्तिलाफी मसाइल पे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करते। अरे अवामी मजलिसें हमारी हैं, उनके सामने गुफ्तगू हो गई, बड़े जलसों में इसको मौजू नहीं बनाते, मगर आज मैं मौजू बनाऊंगा, इसलिए कि दिलों में इस्तिराब है, रूहें तड़प रही है। क्या सबब इस जलसे का है बतलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा खासा माहौल बना था। सही है ना। एक भोसड़ी ने मिल्लत इस्लामिया के दिल पे ऐसा भूसा लगाया है कि हर साहिब दिल तड़प उठा है। इब्तिदान हम लोग की कोशिश यही थी, लोग आते रहे, बराबर आते रहे, अपने दुख का बयान करते रहे, अपना रंज जाहिर करते रहे, कर्ज और बेचैनी का इजहार करते रहे, हम समझाते रहे, खामोश रहो। लेकिन जब ये खतरा पैदा हो गया कि अगर खामोशी इख्तियार की जाएगी तो बहुत से जो आले हक है उनकी बातों को दुरुस्त से मान लेंगे और हक उनके सामने नहीं जाएगा, इसलिए आज का जलसा मुनक़िद किया गया है कि हकीकत हाल को बयान किया जाए। उस तकरीर को मैंने मिन्नआन सुना है, कल रात को सुना, अभी तक सुना नहीं था, कल रात को सुना। वाकई बहुत दिलाज़ाद तकरीर है। अंसारी के चंद पे पढ़ने वाला ये मौलवी आपको गाड़ी देकर चला दिया, आप सुनते रहे। सीधे लफ्जों में कह दिया गया, ये करगा भूलने वाले क्या जानेंगे कि बगावत का माना क्या है। करगा बुनने वाले नहीं जानेंगे, जिनके चंदे पे तुम पल रहे हो वो नहीं जानेंगे। तुम्हें क्या
मालूम कि ये करगा बुनने वाले क्या होते हैं? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले जिसने बुनाई का काम किया वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आदम भी नहीं जानते, हजरत शीश भी नहीं जानते, हजरत हव्वा ने भी बुनाई का काम किया, कई सहाबा ने बुनाई का काम किया, बड़े बड़े सहाबा ने बुनाई का काम किया। वो मेजबान मुस्तफा जिनको हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहा जाता है, वो खुद बुनाई का काम किया करते थे। अरे किताबों को नहीं पढ़ना जानते तो कम से कम देखा तो होगा, उसी घोसी में देखा होगा। जिनके मदरसे का लुकमा खा रहे हो ना, वो भी अंसारी है। नहीं में होगा मौलाना ज़हुर मुस्तफा साहब भी अंसारी हैं। उनके वालिद गिरामी साहिब बहार शरीयत फतह शरिया हजरत मौलाना मिर्ज़ा साहब भी अंसारी। अब तुम क्या जानोगे कि ये करगा बुनने वाले क्या हैं? तासुब की दुनिया से निकलोगे तुम्हें मालूम होगा ये करगा बुनने वाले क्या होते हैं। उर्दू जबान में अम्मा पारा की सबसे ज़ख़ीम तफसीर लिखने वाला एक अंसारी है, वही करगा बुनने वाला जिनके घर का पेशा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं मालूम है तो जवाहिरुल बयान की तफसीर कुरान पढ़ लेना। उर्दू जबान में उसूल फ़िक़ह पे सबसे ज़ख़ीम किताब लिखने वाला एक अंसारी ही है, उसूल फ़िक़ह पढ़ लेना। अरबी जबान में उसूल हदीस पे उसूल रिवायत लिखने वाला भी अंसारी है, 500 सफ़हात पर। फन मंतिक़ में उर्दू की सबसे ज़ख़ीम किताब में हिकम लिखने वाला भी अंसारी है। मगर तुम्हारी आंखों पे तो तासुब का पर्दा पड़ा हुआ है। तुम्हें तो यही सिखाया गया है कि सैयद मिर्जा मुगल पठान के अलावा कोई साहिब शरफ नहीं हो सकता। साहिब शरफ कोई है तो यही, उसके अलावा सब रजीक। सैयद साहिब शरफ हो गया, मिर्जा साहिब शरफ हो गया, मुगल साहिब शरफ हो गए, पठान साहिब शरफ हो गए। जो सिद्दीकी है वो क्या है? रजील है। जो फारूकी क्या है? रजील है। जो उस्मानी क्या है? रजील है। जो अलवी क्या है? वो रजील है। जो साहबे कुरान की औलाद है वो क्या है? रजील है। कुरान ने तो हमें ये बतलाया था कि सब के सब आदम की औलाद है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की बारगाह में मुकर्रम वो है जो उसका तकवा ज्यादा है। और तुम्हें दिखलाई देता है कि फला बाप की औलाद हो जाए वो अशरफ है, और फला बाप की औलाद है तो वो रजील है। चाहे कितना बड़ा आलिम हो जाए, चाहे कितना बड़ा मुत्तकी हो जाए, कितना फादिल हो जाए, कितना बड़ा मुसन्निफ हो जाए, इमाम वक्त हो जाए, मगर फला बरादरी का नहीं, इसलिए रजील। कौन सा मिशन लेकर तुम रहे हो? इस्लाम में तो ये नहीं था। इस्लाम ने तो ये तालीम नहीं दी थी। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुल्लुकुम बनु आदम व आदम मिन तुराब, ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअस्वद अला अहमर वला लिअहमर अला असवद इल्ला बित्तक़वा। तक़वा बुनियाद है फजीलत की। ना किसी अरबी को अजमी को फजीलत, ना किसी गोरे को काली की फजीलत। सब आदम के औलाद, आदम मिट्टी से बने हैं। दूसरे मजहब के जो कुफू का मसला था वो मुसलमानों में ला रहे हो। तुमने हजरत बिलाल हबशी को नहीं देखा? ये हबशी गुलाम है, मगर आकाए करीम ने वो मज़लत दे दी है कि जब मक्का फतह हुआ तो आका फरमाते हैं, बिलाल काबे की छत पर चल कर अज़ान दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने बतला दिया कि काले और गोरे होने से कुछ नहीं, और गुलाम और आका होने से कुछ नहीं। हल्का इस्लाम में आ गया तो कुल्लुकुम बनु आदम, सब के सब आदम की औलाद हो। और अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस तकरीर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बड़ी दिल आज़ार और खिलाफ हकीकत है।
बात यह है कि खारजी और नासिबी टोला चला है अहले सुन्नत वल जमात में। और खारजियों के दो खास नजरियात होते हैं, एक है मुसलमान की तकफीर और दूसरा है अहले बैत की मोहब्बत दिलों से निकाल देना। मुसलमानों की तकफीर इनका सबसे बड़ा हरबा है, ये काफिर वो काफिर, ये काफिर वो काफिर, सिर्फ हम मुसलमान हैं। आज वो ग्रुप है ना जो अहले सुन्नत वल जमात के नाम से बिगड़ता है, नहीं अहले सुन्नत वल जमात हम नहीं है, हम फोला है, हम फोला है, अहले सुन्नत वल जमात नहीं है। उनका सबसे बड़ा हरबा क्या है? तकफीर मुस्लिमीन। मुसलमान काफिर, काफिर कहना, इख्तिलाफात की बुनियाद पर काफिर, और ऐसा काफिर कहना बस एक किताब में लाया हूं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे स्टेट किताबों से भर सकता हूं। एक किताब बस लाया हूं और लफ्ज बलफ्ज सुनाऊंगा क्या इनका नजरिया है। ये किताब का नाम है मुत्तफ़िक़ा फ़तवा उलमाए दुनिया। मुत्तफ़िक़ा फ़तवा उलमाए दुनिया, छपी अंजुमन रज़ाए हमीद मदनपुरा बनारस। सुनिए इसका जुमला। राफ़िदी, तबर्राई, नेचरी, वहाबी, मुक़ल्लिद यानी देवबंदी व वहाबी गैर मुक़ल्लिद चकलालवी अपने अक़ायदे बातिला व कुफ्रियात खबीसा की बिना पर बहुत में शर काफिरों मुर्तद है, और मुर्तदो मुर्तदा का निकाह किसी के साथ होता नहीं, न इंसान से न हैवान से, जिससे भी होगा ज़िना होगा। ये है किताब। और अगर वक्त अब्द मुस्लिम था और बाद में मुर्तद हो गया तो वो खत्म हो जाएगा, फसल हो जाएगा। सुन रहे हैं आप? कहते हैं मुर्तदो मुर्तदा का निकाह किसी के साथ होता ही नहीं, ना इंसान से ना हैवान से। तो क्या उनके यहाँ उनके मसलक के लोगों का हैवान से निकाह होता है क्या? उनका निकाह ना इंसान से होगा ना हैवान से, तो क्या उनके हैवान से भी निकाह होता है? क्या इनकी तहकीक होती है और क्या अंदाज़े बयान होता है, हम लोग को तो शर्म आती है कहते हुए। अब देखिए वो मैंने जो इबारत पेश की है सफ़ा 14 से पेश की है। अब आ जाइए सफ़ा 27 पर। लिखते हैं कि जब अहले सुन्नत व जमात का निकाह ऐसे गुमराहों से हलाल नहीं तो वहाबी, देवबंदी, गैर मुक़ल्लिद, कादियानी, राफ़िज़ी, तबर्राई, चकलालवी जो बगैर तावील यकीनी तौर पर काफिर है, उनसे अहले सुन्नत का निकाह किस तरह हलाल हो सकता है? अब बाकी रही ये बात कि जिस सुन्नी मर्द या औरत का नावाकिफी या गलती से किसी कादियानी, तबर्राई, राफ़िज़ी, वहाबी, मुक़ल्लिद, देवबंदी, वहाबी, गैर मुक़ल्लिद, चकलालवी मर्द या औरत से उर्फी तौर पर निकाह हो चुका है तो उस पर फर्ज है कि फौरन जुदा हो जाए कि ये वती ज़िना, और इससे जुदा होने के लिए तलाक की भी जरूरत नहीं। तलाक तो जब है कि इनका शरअ निकाह हो चुका हो और ये रस्मी तौर पर निकाह हुआ और शरअन ये निकाह बातिल है जो सिरे से हुआ ही नहीं। ये पूरी किताब इस तरह की इबारतों से भरी है। ये दो जगह से मैंने आपके सामने बयान किया। अब समझ में आया इनका नजरिया क्या है? पूरे बनारस में तलाश कर लीजिए, अगर इनका मौक़िफ़ और नजरिया लेकर चलेंगे ना, जिसको मसलकी आला हजरत के लोग कहते हैं, तो मुझे डर है कि कम से कम बनारस की 25% लड़कियों का अभी निकाह फस्ख़ हो जाएगा। कि छोटे छोटे 15-20 साल के बच्चों को बैठाकर कोठरी में सुनाते हैं ये काफिर वो काफिर, ये काफिर वो काफिर, और उनके खानदान में जब खजाना जाता है तो 10 जरूर रिश्तेदारियां उन्हीं देवबंदियों के साथ मिल जाती हैं। क्यों नहीं खड़े हो जाते? उनके भाई को देखिए तो उनकी लड़की देवबंदी के साथ, भतीजी है, भांजी है, ये है, वो है, देवबंदियों की शादी हो रही है। क्या हो रहा है? उनके कौल के मुताबिक तो ये ज़िनाकारी हो रही है ना। निकाह फर्ज हो गया, निकाह हुआ ही नहीं, और इसी किताब में लिखा है कि जो बच्चा पैदा होता है वो हराम का बच्चा पैदा होता है। क्यों नहीं उन मौलवियों से पूछा जाता है जब ये आपको समझाते हैं कि फला काफिर, फला काफिर, फला काफिर, पकड़ लीजिए हाथ में पहले का मौलाना साहब आपकी भतीजी देवबंदी क्या है उसके बारे में फतवा पहले दीजिए। आपके
भाई ने अपनी लड़की की शादी या आपके लड़के की शादी की है देवबंदी के यहाँ, तो पहले उनसे मुकाता कीजिए, सलाम दुआ बद कीजिए, उनके नमाज जनाजा में भी शिरकत करना हराम है। उनके यहाँ तो यह भी है कि अगर कोई आदमी देवबंदी है या वहाबी है और ज़बा कर रहा है जानवर, तो उसके हाथ का ज़बीहा नहीं खा सकता, हराम है। देवबंदी और वहाबी गोश्त बेचने वालों की इनकी भीड़ देखिएगा, सब हराम घोट रहे हैं। जब देवबंदी का ज़बीहा हराम है, वहाबी का ज़बीहा हराम है, तो उनका कटा हुआ गोश्त और भैंस और बकरी का गोश्त आप कैसे खा रहे हैं? वो सब तो हराम हो रहा है, तो हराम ही तो खा रहे हैं आप। पूरी किताब इसी से भरी हुई है। ये दो जुमले मैंने आपके सामने पेश किए। तो एक नजरिया ये इनका है कि मुसलमानों को काफिर बनाया जाए, ये खारजियों का खास नजरिया है। खारजी वही है जो हजरत अली के मुखालिफ थे, और हजरत अली को भी उन्होंने काफिर कहा था, हजरत अली के साथ वालों को भी उन्होंने काफिर कहा था। और दूसरा नजरिया राफिजियों और खारजियों का क्या होता है? मोहब्बत अहले बैत को दिलों से निकाल देना। कुछ तो वो होते हैं जो बराह रास्त अहले बैत के खिलाफ बकवास करते हैं, और कुछ वो होते हैं कि डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट मोहब्बत अहले बैत को दिलों से निकालने की कोशिश करते हैं। बराह रास्त मोहब्बत अहले बैत को दिलों से निकालने की कोशिश करने वाले कौन लोग होते हैं जानते हैं? वही जिन्होंने कह दिया था हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के बारे में कि उन्होंने खता की थी। ये मोहब्बत अहले बैत दिलों से निकालने वाले कौन हैं? ये सुन्नत के ठेकेदार। पाकिस्तान जासूस जलाली का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसने सीधे कह दिया कि हजरत सैयदा फातिमा खता पर थी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अरे बड़े बड़े खाजी को जरूरत नहीं हुई कि ये जुमला बोलता, और ये सुन्नत के ठेकेदार बने हैं, मसलक आला हज़रत का नारा लगा रहे हैं और कह रहे कि हजरत सैयदा फातिमा खता पर थी। कौन लोग हैं? कुछ तो डायरेक्ट हजरत अली के खिलाफ बकवास करते हैं, इमाम हसन के खिलाफ बकवास करते हैं, इमाम हुसैन के खिलाफ बकवास करते हैं, सैयदा फातिमा के खिलाफ बकवास करते हैं, और कुछ इनडायरेक्ट जो इनके मुखालिफ रहे हैं ना, उनकी इतनी तारीफ करेंगे, इतनी तारीफ करेंगे, इतनी तारीफ करेंगे कि इनकी मोहब्बत दिलों से निकल जाएगी। उस दिन की तकरीर का लुबे लबाब मैंने दो चीजें पाई। एक तो ये कि मुखालिफ अली की तारीफ और दूसरे वालिद अली की तकफीर। पूरी तकरीर का खुलासा यही है, मुखालिफ अली, मुहारिब अली, दुश्मन अली, मुकातिल अली की तारीफ, और दूसरी चीज ये थी कि वालिद अली की तकफीर। ये क्या है? दिलों से मोहब्बत अहले बैत निकालने की एक नाकाम कोशिश है। नाकाम कोशिश इसलिए मैंने कही कि अरे बड़ी बड़ी हुकूमतें खत्म हो गई, मोहब्बत अहले बैत मुसलमानों के दिलों से ना निकाल सकी। एक वो जमाना भी था कि हजरत अली का नाम लिया जाता था ना, तो उनको ज़दकूब किया जाता था, जेलों में डाल दिया जाता था, कत्ल की कोशिश की जाती थी, ज़बानें खैट दी जाती थी, जीना दूभर कर दिया जाता था। इसलिए कि मोहब्बत अहले बैत का दम भरने वाला है। जब हुकूमतें मोहब्बत अहले बैत करने वालों को खत्म ना कर सकी, तो ये मदरसे में पढ़ाने वाले पैसे के चंदों पे पढ़ाने वाले क्या मोहब्बत अहले बैत को दिलों से निकालेंगे? मोहब्बत अहले बैत तो अल्लाह का फर्ज है जो बारिश की कतरात की तरह मुसलमानों के दिलों में जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। सिर्फ आयतों को पढ़ाकर और हदीसों को आवाम के सामने बयान करके उसका गलत मतलब बयान करके दिलों में बहुत से अहले बैत पैदा किया जा रहा है, और दावा कितना बड़ा पड़ा। मैं सोचता हूं कि लफ्ज बलद उनकी बात कहूं, अपनी बात ना कहूं। तकरीर में कहते कि मेरा चैलेंज है। अरे कोई बावकार आलिम चैलेंज नहीं करता है, ये तो जाहिलों का अंदाज होता है। मेरा चैलेंज है कि मैंने जितनी आयतें और हदीसें पढ़ी हैं, सुनिएगा, मेरा चैलेंज है कि मैंने जितनी हदीसें और आयतें पढ़ी हैं, कोई गलत साबित नहीं कर सकता।
एक एक लफ्ज मैं सोच समझ कर पढ़ता हूँ, और अगर कोई चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ। जैसे मैंने हदीस पढ़ी है हूबहू वैसे ही हदीस है। अब बयान क्या कहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल। मैं घोषी मौलवी से कहता हूँ बतलाओ दुनिया है किस किताब में हदीस है। अरे उस जाहिल को पता ही नहीं हदीस नहीं है। चलिए कितना बड़ा कि मैं जो कहता हूँ जिम्मेदारी से कहता हूँ, किताब में दिखला सकता हूँ। लाओ दिखला दो, लाओ दिखला दो। कोई किताब लेते आओ जिसमें लिखा अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल। कैसेट है, उनका जमाना है, सब आ गई है, छुप नहीं सकते। अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, कहीं हदीस नहीं, हदीस है ही नहीं। और जो हदीस रसूलुल्लाह हो उसको हदीस कहना कितना बड़ा जुर्म है जानते हैं? मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। हुजूर फरमाते हैं कि जो कद्दम मुझ पे झूठ बोले तो जहन्नम में अपना ठिकाना बना। ये उलमा का कौल है, उसूलियीन का कौल है। अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल हदीस रसूल नहीं है जिसे तुमने हदीस रसूल कह के बयान किया। दावा इतना बड़ा कि जो कहता हूँ दिखला सकता हूँ एक एक आयत एक एक हदीस के बारे में, और जो हदीस रसूल नहीं उसे तुम कह रहे हो। किब्र, तकब्बुर, गुरूर अल्लाह को बहुत नापसंद है। अल्लाह आजिज़ी पसंद करता है, आजिज़ी अल्लाह पसंद करता है। अजीब अजीब बातें, ऐसी अजीब अजीब बातें पेश की गई हैं कि मैं जब तकरीर रात को सुन रहा था तो मुस्कुराहट भी थी, अफसोस भी था कि या अल्लाह इल्म का मियाद इतना पसंद चुका है। अपनी तकरीर में कहा लफ्ज़ बलफ्ज़ मैं सुना रहा हूँ इसीलिए नोट कर रहा है, मजमून बयान करूँ। नहीं ये नहीं कहा था, ये मेरा मतलब था लफ्ज़ बलफ्ज़। उन्होंने लिखा कहा है कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा दुनिया में ऐसे अकेले सैयद हैं जिनके सैयद होने का नबी करीम ने ऐलान किया है। इमाम हसन मुज्तबा दुनिया में ऐसे अकेले सैयद, अकेले कोई शरीक नहीं है, सिर्फ अकेले ये सैयद है जिनके सैयद होने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया है। किसी दूसरे को सैयद अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा है। अल हसन वल हुसैन सैयदा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं कि इमाम हसन मुज्तबा दुनिया में ऐसे अकेले सैयद हैं जिनके सैयद होने का रसूलुल्लाह ने ऐलान किया है। इमाम हसन का ऐलान किया है तो इमाम हुसैन का भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन से ज्यादा कद है, इमाम हसन के बिलमुकाबिल इमाम हुसैन से ज्यादा कद है। इसलिए कि जब इमाम हुसैन का नाम आता है ना तो इनके मामूजात की रग फड़कने लगती है। बस मामला वो है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इनके जालिमाना और जाबराना मिजाज को देखकर हुकूमत हवाले कर दी तो बड़े अच्छे हो गए। अरे हम तो कहते ये भी अच्छे हैं वो भी अच्छे, वाह वाह वाह, और इतने अच्छे हैं कि इनके कदमों की खाक को जो मल वो भी अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ये जो कहते हो कि इमाम हसन अकेले ऐसे सैयद हैं जिनकी सियादत का अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया है। हज़रत इमाम हुसैन की सियादत का भी अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया। जब कह देते अकेले ऐसे हैं कि इसका मतलब दूसरा कोई सहीब नहीं है, दूसरा कोई मसील नहीं है। हज़रत अली की सियादत का भी ऐलान किया है। वाह वाह वाह, अली को सैयदुल अरब, सुभान अल्लाह, सुभान अली अरब भर के सरदार। और फिर अल्लाह के रसूल ने अपनी सियादत का भी तो ऐलान किया है। सुभान अल्लाह, अना सैयदु वलदे आदम वला फख्र। सुभान अल्लाह, मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूं, मुझे फख्र नहीं। अकेले सियादत इमाम हसन का ऐलान करके तुमने अल्लाह के रसूल की सियादत से इनकार कर दिया। इमाम हसन की सियादत से इनकार कर दिया है, मौलाए कायनात की सियादत से इनकार कर दिया है। अब अपने बारे में सोचिए तुम्हारा ठिकाना कहाँ होगा। इस तरह की हफ़ात बकी गई हैं जो कल्ब मुस्तरिब है ना, इस तरह की वजह यही है। कहाँ है
हम लोग अबू तालिब को जेरे बहस नहीं लाते, हम लोग अबू तालिब को जेरे बहस नहीं लाते कि हज़रत अली को अज़ियत ना पहुंचे। सुनिएगा, हम लोग अबू तालिब को जेरे बहस नहीं लाते कि हज़रत अली को अज़ियत